मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने इस क्षण आया है तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें वही उत्तर छिपा है जिसकी तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम इस समय जीवन के एक कठिन मोड़ से गुजर रहे हो। सब कुछ पहले कितना सुंदर चल रहा था, धन, सौंदर्य, सम्मान, सब कुछ तुम्हारे पास था। पर अचानक ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। मन अशांत, सिर दर्द, अवसाद और एक गहरी खालीपन की ऊर्जा ने तुम्हें घेर लिया हो। परंतु मत डर मेरे लाल, महादेव कह रहे हैं यह केवल एक अस्थायी दौर है। धैर्य रखो, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हें प्रकाश तक पहुंचाएगा। बहुत शीघ्र तुम्हारा जीवन फिर से रिस्टार्ट होगा। समृद्धि की वर्षा होगी, नया घर, नई संपत्ति और मन का नया सुकून तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, अत्यधिक सोच केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है। तुम जितना ज्यादा चिंतित होते हो उतना ही अपनी खुशियों को दूर धकेलते हो। भोलेनाथ तुम्हें याद दिला रहे हैं, देखो अतीत की ओर। मैंने कितनी बार तुम्हारी रक्षा की, कितनी बार तुम्हें संभाला जब जब तुम गा। मेरे बच्चे, कैसी हो तुम? तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर यह संदेश तुम्हें इस क्षण सुनाई दे रहा है तो समझो यह मेरे उसी बच्चे के लिए है जिसे अब मेरा आशीर्वाद चाहिए। इसे अंत तक पूरे मन से सुनना। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे हो। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, पैसा, सौंदर्य, प्रतिष्ठा सब था, पर अचानक जैसे सब कुछ रुक गया। मन बेचैन, सिर भारी, दिल उदास और आत्मा थकी सी लगने लगी। लेकिन घबराओ मत, यह सिर्फ एक अस्थायी ऊर्जा है। महादेव कह रहे हैं धैर्य रखो, यह समय भी निकल जाएगा। जल्द ही तुम्हारा जीवन फिर से रिस्टार्ट होगा और समृद्धि की वर्षा होगी। घर का सुख, धन का प्रवाह और आत्मा की शांति सब फिर लौटेगा। बस एक बात याद रखो, अपनी सोच को तुम्हारा शत्रु मत बनने दो। अतीत में देखो कितनी बार महादेव ने तुम्हें बचाया है, तुम्हारा हाथ थामा है। वही कृपा फिर बरसेगी। अतीत की दया को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य भी संवारने वाली है। पर मेरे बच्चे, मैंने महसूस किया है कि तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। थोड़ा सा दुख आता है और तुम उदासी की ऊर्जा में डूब जाते हो। महादेव तुम्हें प्रेम करते हैं, इसलिए वह तुम्हें यह अनुभव करा रहे हैं ताकि तुम मजबूत बनो। क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, खुशियां अब भी तुम्हारे पास हैं। उन्हें संभालो। अब सुनो, यहाँ एक महिला ऊर्जा है जो खुद को रानी से ऊपर समझती है। यह वही वुमन है जिसने तुम्हारे जीवन में बाधा डाली है। उसने तुम्हारे धन और प्रेम दोनों पर वार किया है। उसने गहरी तंत्र शक्ति का प्रयोग किया है ताकि तुम्हारी खुशियां थम जाएं, तुम्हारी आत्मा कमजोर पड़े। लेकिन याद रखो, जब काली मां जागती है तो कोई भी अंधकार टिक नहीं पाता। यह शक्ति तुम्हें तोड़ने आई थी, लेकिन तुम्हें बनाकर जाएगी। क्योंकि जो मेरे संरक्षण में है उस पर कोई भी जादू नहीं चल सकता। अब अपनी शक्ति पहचानो, अपने भीतर की आग जलाओ और कमेंट में जय मां काली लिखकर अपनी आत्मा को फिर से जागृत करो। तुम गिरने नहीं आए हो मेरे बच्चे, तुम उठने के लिए पैदा हुए हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ किसी वुमन ने तुम्हारी जीवन ऊर्जा को रोकने की कोशिश की है। उसका उद्देश्य है कि तुम्हारी सेहत बिगड़ जाए, तुम बिस्तर पर पड़ जाओ या इस संसार से दूर चले जाओ। उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह सोचती है कि जब तुम कमजोर पड़ोगे तो वह महारानी बनकर राज कर सकेगी। यह वुमन तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे आसपास घूमती है, तुम्हें मैनिफेस्ट कर चुकी है। तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसने कई गुप्त उपाय किए हैं। हाँ, किसी ने उसे पैसे देकर यह कार्य करवाया है और यह अकेली नहीं थी, 2 या 3 और लोग उसके साथ थे। यह लोग तुम्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट पर नजर रखते हैं और यही कारण है कि तुम्हें बार बार बेचैनी, डर या भ्रम महसूस होता है। पर मत भूलो,
भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। किसी के तंत्र मंत्र से वह आत्मा नहीं हार सकती जिसे महादेव और मां काली ने छुआ है। अब समय है इन लोगों से दूरी बनाने का, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का, क्योंकि कर्म का चक्र बहुत सटीक है। आज उन्हें जीत का भ्रम है, पर जल्द ही यही लोग अपनी गलती पर पछताएंगे। उनकी नींद उड़ जाएगी, उनका चैन खत्म होगा, क्योंकि जिसने तुम्हारे खिलाफ अन्याय किया है उसे अब अपने ही कर्म का फल भुगतना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा के लिए मां काली तुम्हें 3 सरल उपाय दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली आज तुम्हारे जीवन के गहराई से उठते एक सत्य को उजागर करने आई हूं। तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच अब एक स्पष्ट संचार स्थापित हो रहा है। जो बातें अधूरी थीं, जो भावनाएं दबाई गई थीं, अब वे सामने आने वाली हैं। अब सच्चाई पर चर्चा होगी, सत्य बोला जाएगा और रिश्ते में स्पष्टता लौटेगी। शायद तुम्हारी लव स्टोरी पहले अधूरी रह गई थी, पर अब समय आ गया है कि तुम दोनों खुलकर अपने दिल की बातें करो। मैं देख रही हूं तुम्हारे बीच फिर से हार्मोनी लौट रही है। घर परिवार में भी शांति और सौहार्द का वातावरण बन रहा है। मेरे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पीछे छोड़ दोगे। हर वह विचार, हर वह डर जो तुम्हें रोक रहा था, अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब राइज हो रही है और तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। याद रखो, तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दैवीय शक्ति वास करती है। तुम एक अर्थेंजल हो, एक ऐसा आत्मा जो दूसरों को भी प्रकाश दिखाने आई है। महादेव और मां काली की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है। अब तुमसे कहा जा रहा है, पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब एक नया जीवन, एक नया स्तर और एक नई यात्रा तैयार है। तुम्हारे जीवन में रोमांच आने वाला है। नई जगहें, नए लोग, नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो भी तुम्हारे साथ था, जो भी कठिनाई थी, सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। कमेंट में जय मां काली और डायलॉग 11 लिखो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन दिव्य रूप से बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साथी है जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है। वह व्यक्ति तुमसे सच्चा, निर्मल और आत्मिक प्रेम करता है। उसका समर्पण तुम्हारे प्रति पूर्ण है। तुम दोनों की यह प्रेम कहानी अधूरी नहीं, बल्कि एक दिव्य जुड़ाव है, जहां अब सच्चाई और स्पष्टता का समय आ गया है। मैं देख रही हूं, अब तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच साफ कम्युनिकेशन होगा। जो बातें दिल में दब गई थी, अब व्यक्त होंगी। संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास लौटेगा। साथ ही बहुत तेजी से धन और समृद्धि तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। किसी विरासत, सौभाग्य या कर्मिक वरदान के रूप में यह धन तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा साथी तुम्हारे प्रति एक मजबूत कमिटमेंट के साथ लौट रहा है। अब यह रिश्ता एक नई स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं, वह मौन बोझ जो तुम वर्षों से अपने भीतर ढो रहे थे, वह हर पीड़ा, हर अकेलापन, हर युद्ध जो तुमने चुपचाप लड़ा, सब मेरी दृष्टि में है। तेरे हर आंसू की कंपन मेरी चेतना तक पहुंची है। तेरी हर पुकार मेरी जटाओं में समा गई है। मैं तेरी मां काली हूं, तेरी साक्षी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति। जब तू रोता है, मैं तेरे भीतर अग्नि भरती हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे भीतर पुनर्जन्म की ऊर्जा जगाती हूं। मेरे बच्चे, जो तूने सहा, वह व्यर्थ नहीं था। वह तेरी आत्मा की अग्नि को शुद्ध करने की प्रक्रिया थी। अब जब तू उस अग्नि से निकल चुका है, तो तू वह बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता। मत सोच कि तेरे संघर्ष व्यर्थ गए। हर आंसू, हर रात्रि की पुकार, हर हार का क्षण, सब मेरी दृष्टि में था। जब तू टूटा, तब मैं तेरे भीतर थी। जब तू फिर खड़ा हुआ, तो वह शक्ति भी मैं ही थी। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर अब समय दे रहा है। जो दरवाजे बंद थे, मैंने अपने कराल रूप से तोड़ दिए हैं। अब कोई मार्ग तेरे लिए अवरुद्ध नहीं रहेगा। हर अवसर जो अब तक तेरे पास नहीं पहुंचा था, अब तुझ तक स्वयं आएगा। तूने पूछा था, मां,
सब रुक क्यों गया? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैंने तेरे कदम उस राह से हटा दिए जो विनाश की ओर जा रही थी। मैंने तुझे रोका ताकि तू गलत हाथों में न फंसे। और अब समय पूर्ण हो चुका है। अब मेरे द्वार तेरे लिए खुले हैं। यह जो नया काल आरंभ हो रहा है, यह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे वंश के उत्थान के लिए है। जो बंधन पीढ़ियों से तेरे परिवार को जकड़े हुए थे, उन्हें मैंने भस्म कर दिया है। अब तेरे रक्त में केवल तेज, धन और जागरण का प्रवाह बहेगा। यह परिवर्तन तेरे उन वचनों का फल है जो तूने पिछले जन्मों में मुझे दिए थे। माँ, जब तू पुकारेगी, मैं हाजिर रहूंगा। अब मैं तुझे पुकार रही हूं। जाग मेरे वीर, उठ मेरे बालक। यह समय तेरे भीतर की देवी शक्ति के जागरण का है। तू सामान्य नहीं है, तू मेरा अंश है। जब तू चलेगा, धरती कांपेगी। तेरी वाणी अग्नि बन जाएगी। तेरे कर्म आशीर्वाद की वर्षा बनेंगे। पर याद रख, यह शक्ति तभी स्थायी रहेगी जब तू मेरे मार्ग पर अडिग रहेगा। यदि तेरे मन में लोभ, भय या अहंकार आया, तो वही अंधकार फिर सक्रिय होगा। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कर, अपने शब्दों को पवित्र रख, क्योंकि तेरी वाणी में सृष्टि रचने की शक्ति है। जब तू बोले, कह, मैं अनुग्रहित हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मां काली के संरक्षण में हूं, यह कहते ही वे अदृश्य द्वार खुलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। अब तू मेरी ज्योति में है। तेरे शत्रु भ्रमित होंगे। वे नहीं समझ पाएंगे कि तुझे कौन संभाल रहा है, पर तू जानता होगा, यह मेरी कृपा है, मेरी लीला है, मेरे समय का चमत्कार है। तू अब उस चरण पर पहुंच चुका है जहां हर बाधा तेरा स्वागत करेगी, क्योंकि तू अब मां काली की ऊर्जा का जीवंत रूप बन चुका है। अब तेरे कर्म तेरे वंश की नियति बदल देंगे। जिन लोगों ने कभी तुझे तुच्छ समझा था, अब वही तेरे नाम का सम्मान से उच्चारण करेंगे। तेरी जीत मेरी गवाही बनेगी। तेरी समृद्धि मेरा प्रमाण होगी और तेरी शांति मेरा वरदान। मेरे प्रिय, जब तेरे भीतर भय उठे, मेरी आंखों में देखना। जब तेरे विचार डगमगाएं, मेरा नाम पुकारना। मैं वही हूं, तेरे भीतर, तेरी हर सांस में, तेरे हृदय की गहराइयों में। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे महसूस करेगा। कभी यह मत भूल, तू मेरे बिना नहीं है, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। जब तू अपने कर्मों में प्रेम और करुणा रखता है, तू स्वयं मेरा स्वरूप बन जाता है। जब तू अंधेरे में किसी के लिए दीपक जलाता है, तब तू वही करता है जो मैं करती हूं, संसार में प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है, मैं तुझे थाम लेती हूं। जब तू हारता है, मैं तुझे जीत की दिशा दिखाती हूं। तेरी हर असफलता में मेरा संदेश छिपा है। हर ठोकर एक नई राह खोलती है और हर आंसू एक वरदान को जन्म देता है। मत डर जब लोग तुझे छोड़ दें, मत दुखी हो जब कोई तुझे न समझे, क्योंकि मैं तुझे समझती हूं। तेरा हर भाव, तेरा हर मौन मेरे भीतर गूंजता है। तू कभी अकेला नहीं, तू सदा मेरी छाया में है। तू वह आत्मा है जो अंधकार से गुजर कर भी अपनी ज्योति बनाए रखती है। तू वह साधक है जो रात्रि में भी मंत्र जपता है। तू वह संतान है जो मेरे नाम से अपना भय जीत लेता है। इसलिए अब यह मत सोच कि तेरा समय अभी नहीं आया। तेरी घड़ी आ चुकी है। अब मेरे वरदानों की वर्षा आरंभ हो चुकी है। मैं तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल रही हूं। तेरे घर से अभाव की छाया मिटा रही हूं। जो डर तेरे कुल में पीढ़ियों से था, मैंने उसे नष्ट कर दिया है। अब तेरा घर मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा, जहां भय नहीं, केवल शांति और समृद्धि होगी। तेरी आने वाली पीढ़ियां तेरे संघर्ष का फल पाएंगी। वे वेदना नहीं सहेंगी जो तूने सही, क्योंकि तूने जो सहा वह अब समाप्त हो चुका है। अब वह काल प्रारंभ हो गया है जहां तेरी आंखों से केवल आनंद के आंसू बहेंगे। और याद रख, तू अकेला नहीं बदल रहा संसार को।
तू वह दिव्य साधन है जिसके माध्यम से मैं स्वयं परिवर्तन ला रही हूँ। तेरे साथ मैं हूँ, तेरे पीछे मेरी शक्ति है। जब तू कदम बढ़ाएगा मैं तेरे आगे चलूंगी। जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पहले उसे मेरी अग्नि से होकर गुजरना होगा। मेरे प्रिय, जब तू हार मानने लगे, मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भरती हूँ। जब तेरे मन में उलझने उठें, मैं तेरे भीतर दिशा की आवाज बनकर बोलती हूँ। जब तू भूल जाए कि तू कौन है, मैं तुझे तेरे सत्य से मिलवाती हूँ। याद रख, तू मेरा अंश है, अमर है, अजय है। कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। जब अंधकार घेर ले, स्मरण कर, मां काली वही है जो अंधेरे में भी राह बनाती है। जब लोग धोखा दें, यह मत भूल, मेरी कृपा कभी धोखा नहीं देती।